दूसरी तरफ एक खूबसूरत कमरा, उसे कमरे में एक 16 साल की बेहद खूबसूरत लड़की बेहद मासूम सोई हुई थी। धीरे धीरे जब उसे लड़की की आंखें खुली तो देखा खूबसूरत कमरा, वह चारों तरफ देख रही थी। उसे समझा नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वह सोचती है वह तो मर गई, फिर तो ये सब क्या है। जब वह उठकर बैठी तो उसकी पूरी बॉडी बहुत दर्द रहा था। वह पूरे कमरे का मुआयना करते हुए बाथरूम ढूंढ रही थी। जब उसने अपने पैर बेड से नीचे रखे तो वह लड़खड़ा गई। फिर उसने खुद को संभाल और बाथरूम की तरफ चली गई। जब वो अंदर गई तो उसकी नज़र सामने लगे शीशे पर गए तो उसके भावहीन चेहरे पर चौंकाने वाले भाव आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़की कौन है। उसने खुद के चेहरे को छुआ जैसे उसने एक मखमल के कपड़े को छुआ हो। अपने चेहरे को छूते हुए उसका हाथ अपने सर पर चला गया जहां से चोट आई थी। उसके सर में बहुत तेज दर्द हुआ। उसने अपने हाथ को वहां से हटा लिया। वह सोच के साथ साथ फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर निकल आए और बेड पर फिर से लेट गई और सोचने लगी कि उसकी सोल किसी और लड़की की बॉडी में है। उसे कुछ भी नहीं पता था उसके बारे में। उसने दिमाग से काम लिया और लेटी रही। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और मुकेश शर्मा और उनकी पत्नी प्रेमा अंदर आए और आकर साइड बैठ गए। उन्होंने अपना हाथ उठाया और उसके सर पर रख दिया। उनके हाथ का स्पर्श अपने सर पर महसूस हुआ। रवि की आंखें अपने आप बंद हो गई। जब उसने इतना प्यार स्पर्श इतने साल बाद महसूस हुआ था। कैसी आए हो मेरी रोश? तो रोशनी उस एहसास से बाहर आए और वह मुकेश जी की तरफ दिखने लगी। तुम किसी ने बड़े बेटा, हम आपके पापा और वह आपकी माँ, हम जानते बेटा आप कुछ भी याद नहीं है। 1 महीने पहले आपका एक्सीडेंट हुआ था, उसमें आपकी याददाश्त चली गई। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर ने कहा है आपको धीरे धीरे आपको सब याद आ जाएगा। रोशनी ने बस हम कहा। रोशनी की माँ ने एक मेज से खाना मंगवाया और अपने हाथों खाना खिलाया। रोशनी ने कुछ नहीं कहा, बस उसने चुपचाप खा लिया। खाना खिलाने के बाद दोनों ने बहुत सारी बातें की। रोशनी बस हाँ हूँ मैं जवाब दे रही थी। तभी मुकेश जी ने कहा बेटा 2 दिन बाद तुम्हारा भाई इंडिया आ रहा है। भाई? सब सुनकर रोशनी थोड़ा चौंक, पता नहीं क्यों पर उसे महसूस हो रहा था जैसे कि वह इंसान इस लड़की से बहुत प्यार करता है। तो मुकेश जी ने कहा बेटा बहुत रात हो गई, क्या आज रात हम आपके साथ सो जाएं? तो रोशनी ने कहा नहीं मैं सो जाऊंगी, आप लोग आराम कीजिए। उन्होंने उसे गुड नाइट कहा और उनके माथे पर किस कर दोनों बाहर आए हो अपने रूम में चले गए। एकदम से निरसा हो गए। उन्होंने कहा प्रेम जी हमारी हंसती खेती बेटी एकदम शांत हो गई। जब हम उसके पास जाते तो कैसे हमसे लिपट जाती थी, लेकिन आज देखो उसने हाँ हूँ के अलावा कुछ नहीं कहा। सही कहा आपने, कैसे चिढ़ाया करती थी हमें कि देखो माँ डैडी सबसे ज्यादा सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। 1 महीने से तरस गए थे उसकी आवाज़ सुनने के लिए, आखिरकार आज उठ गई। हमें पूरा यकीन है हमारी बेटी धीरे धीरे पहले की तरह ठीक हो जाएगी। तो फिर से हंसेगी और शरारतें करेगी और मुझे एक बार फिर से चिढ़ाएगी। प्रेमा जी की बातें सुनकर मुकेश जी हंसने लगे। थोड़ी देर बाद दोनों बातें करते करते सो गए। दूसरी तरफ रोशनी के कमरे में मुकेश जी और प्रेम जी के जाने बाद रावी सोच रही थी मुझे ना तो इस लड़की की यादें मिली है और ना ही मुझे कुछ पता है। जैसा कि इस लड़की के पिता ने कहा मेरी याददाश्त चली गई है, यह मेरे लिए बहुत ही अच्छा। रोशनी उठी और धीरे धीरे बेड से उतरने लगी। उसके शरीर में अभी भी चोटों की वजह से दर्द हो रहा था, लेकिन रावी उस दर्द को सहती हुई बाथरूम तरफ जा रही थी। रावी फिर से आईने के सामने खड़ी होकर अपने प्रतिबिंब देख रही थी। रवि अपने आप को आईने में देखकर सोच रही थी मैं अपनी पिछली जिंदगी में भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन यह लड़की इसकी बात ही अलग है। इसकी नीली आंखें जो रावी कभी किसी के लिए नहीं कहती थी, वह इस लड़की की तारीफ कर रही थी। सिर्फ 16 साल की उम्र में ये कयामत लगती है। सोच से बाहर आकर रोशनी ने ब्रश किया, फेस वॉश किया और बाहर आ गई। आकर वह सीधे लेट गई और आंखें बंद कर ली। अभी वह सिर्फ आराम करना चाहती थी, बाकी सब कुछ वह बाद में देखेगी। धीरे धीरे रावी ने अपनी आंखें बंद कर ली और सुकून की नींद सो गई। न जाने कितने सालों बाद उसे ऐसी सुकून की नींद आई थी जैसे कोई अपना है। एक सुकून भरी रात के साथ एक खूबसूरत सुबह का आगाज हुआ। सुबह के 8 o'clock धीरे धीरे रावी ने अपनी आंखें खोली तो उसे साइड में मुकेश जी बैठे हुए दिखाई दिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग रोश कहा और उसकी फोरहेड पर किस किया। रवि ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और इस प्यार को महसूस कर उसने भी मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग विश किया। मुकेश जी ने कहा रोश आप फ्रेश हो जाओ, फिर हम आपको गार्डन में घुमाने ले जाएंगे। थोड़ी देर बाद रावी और मुकेश जी गार्डन में बैठे हुए थे। रावी खूबसूरत से गार्डन को देख रही थी। चारों तरफ कलरफुल फ्लावर्स थे, अलग अलग तरह के प्लांट्स भी थे जो रोशनी की पसंद के थे। ये सारा गार्डन मुकेश जी ने रोशनी के लिए
तैयार करवाया था। वहाँ एक झूला भी था जहाँ झूले के नीचे पानी था जो कि रोशनी ने खुद बनवाया था। उसे झूले पर बैठ कर अपने पैरों से पानी को छूना बहुत सुकून देता था उसे। रावी धीरे धीरे उठी और झूले पर बैठकर उसे सुकून को महसूस करने लगी। मुकेश जी भी उसके पास आकर बैठ गए और बोले, रोश बेटा, आपको याद है ये झूला आपने खुद जिद करके अपने भाई से मंगवाया था। रोशनी और मुकेश जी कुछ देर बात करते हैं कि तभी प्रेमा जी आती हैं और उन दोनों को नाश्ते के लिए बुलाती हैं और फिर वो दोनों नाश्ते के लिए अंदर चले जाते हैं। रोशनी अब थोड़ा घुलने मिलने लगी थी। रोशनी पूछती है, माँ नाश्ते में क्या बनाया है? प्रेम जी बड़े प्यार से बोलते हैं, लाडो मैंने सारा तेरी पसंद का। और खाने का ढक्कन कन हटाती है तो उसमें रोशनी की पसंद के छोले भटूरे थे। छोले भटूरे को देखकर मुकेश जी के मुंह में पानी आ गया, लेकिन उनकी बुरी किस्मत की वो खा नहीं सकते क्योंकि उनको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है। नाश्ता करने के बाद अपने कमरे में जाती है और किताबें पढ़ने लगती है। यही रूटीन था उसका, सुबह में एक्सरसाइज करना, आराम करना और बुक्स पढ़ना। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। रोशनी बिल्कुल ठीक हो गई थी। आज उसका भाई आने वाला था। शाम 7 बजे एक बहुत ही हैंडसम और गुड लुकिंग लड़का अंदर आता है। उसकी भूरी आंखें बेहद ही आकर्षक थी। 26 साल का वह लड़का बिना किसी से मले फर्स्ट फ्लोर पर जाता है और रूम का दरवाजा खोलता है। बेड पर लेटी लड़की और धीरे धीरे से उसके सर पर हाथ फिर आने लगता है। उसे हाथ के स्पर्श को महसूस करके वह लड़की जग जाती है। जब रोशनी देखती है कि उसके साइड में एक हैंडसम लड़का बैठा है तो उसकी आंखें चमक जाती है और वह उठकर उसे लड़के के गले लग जाती है और बोलती है, भाई आप कैसे हो? वह लड़का बोलता है, मैं अच्छा हूँ मेरी गुड़िया, तू कैसी है? मैं भी बहुत अच्छी हूँ भैया। रोशनी उसकी बाहों में बहुत सुकून महसूस कर रही थी जो उसने कभी नहीं किया। राज शर्मा रोशनी का भाई राजेश के सर को प्यार से चुनते हुए बोलता है, मैं बहुत अच्छा हूँ, अब तू ठीक हो गई है ना? बस अब मैं हमेशा ठीक रहूंगा। उसे राज की आंखों में नमी उतर आती है। उससे वह वक्त याद आता है जब उसने अपनी बहन को अस्पताल में मशीनों से गिरा हुआ देखा था। उसके दिल में इतना दर्द हुआ कि वह वहां रुक भी ना सका और लंदन चला गया। उसे घुटन हो रही थी अपनी बहन को हालत में देखकर। कुछ ऐसा राज है जो उसने अभी तक रोशनी को नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ था, और शायद वह उसे बताना भी नहीं चाहता क्योंकि वह बहुत दर्दनाक है। रोशनी से ने उसे आवाज दी, भाई आप मेरे लिए चॉकलेट लाए हो? उसकी बच्चों वाली हरकत देकर राज को हंसी आ गई। हाँ लाया हूँ, मैं अपनी गुड़िया के लिए बहुत सारी चॉकलेट लाया हूँ। मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मेरी गुड़िया को चॉकलेट कितनी पसंद है। चॉकलेट तो रावी को भी पसंद थी, लेकिन अपनी पास्ट लाइफ में अपने माँ बाप के एक्सीडेंट के बाद उसने कभी चॉकलेट को हाथ नहीं लगाया। लेकिन आज अपनी फैमिली को देखकर उसे फिर से बचपन जीने का मौका मिल गया और यह मौका उसे सिर्फ इस रोशनी के शरीर में मिल रहा है। दोनों ने मिलकर बहुत सारी बातें की। रात को डिनर करने के बाद सब लोग सोने चले गए। राज अपने कमरे में नहीं गया, वह रोशनी के कमरे में आया और उसका कर अपनी गोद में रख लिया और उसके सर को सहलाते हुए उसे कहानी सुनाने लगा। 27 साल की रावी, जिसने अपने माँ बाप के मरने के बाद कभी कहानी नहीं सुनी, आज उसे कहानी सुनकर सच में नींद आ गई। जब वह सो गई तो राज के प्यार भरे एक्सप्रेशन बेहद ही डेंजरस हो गए। वह अपने गुस्से को बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा था। उसे आदमी पर बहुत गुस्सा आ रहा था जिसने उसकी 16 साल की बहन का रेप किया और उसका एक्सीडेंट हो गया। वह पता लगाने की बहुत कोशिश कर रहा था वह शख्स कौन है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला कि वह कौन था। वही यही सोचते सोचते वही सो गया। सुबह का वक्त जब रावी की आंख खुली तो उसने अपने भाई को देखा जो अभी भी उसके सर पर हाथ रखे हुए था। रावी की आंखें नम हो गई इतने प्यार को देखकर। अब उसने फैसला कर लिया था कि वह अब अपनी पुरानी यादों को बिल्कुल भी याद नहीं करेगी, उन दुखों को बिल्कुल याद नहीं करेगी। अब वह सिर्फ और सिर्फ अपनी इस जिंदगी को जिएगी और अपनी इस नई फैमिली की हमेशा हिफाजत करेगी। उसने था लिया था कि अब वह उनकी बेटी बनकर ही रहेगी। और इस प्यारे से भाई की बहन रोशनी उठी और उसने राजकीय माथे पर किस किया और प्यार से बोली, गुड मॉर्निंग भाई। उसकी प्यारी सी आवाज सुनकर राज की आंख खुल गई और उसने उसके माथे पर प्यार से किस करके गुड मॉर्निंग बच्चा बोला। फिर उसने बोला, बच्चे तुम फ्रेश हो जाओ। उसके बाद गार्डन में वह करने चले गए। कुछ समय बाद गार्डन के इस झूले पर दोनों भाई बहन बैठे हुए थे और प्रेमा जी चाय नाश्ता लेकर वहीं आ गई। अपने दोनों बच्चों को देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सुरेश जी भी आ गए और वहीं बैठ गए। उन्होंने प्यार से गुड मॉर्निंग बोला रोशनी को और उसे किस किया। रवि ने भी अपनी मम्मी पापा को गुड मॉर्निंग विश किया और उन्हें किस किया और मुस्कुराते हुए अपना मिल्क शेक पीने लगी। वह बिल्कुल रोशनी की तरह ही रह रही थी, ना कि रावी की तरह। सब लोग आपस में बात कर रहे थे। तभी राज बोल, गुड़िया आज हम शॉपिंग पर चलेंगे। तो रोशनी खुशी हो गई, यश भाई मुझे भी शॉपिंग पर जाना है, मैं घर में रहते रहते बोर हो गई हूँ। सब लोग मुस्कुरा दिए। नाश्ता करने के बाद सब लोग रेडी होकर शॉपिंग के लिए निकल गए। सबसे महंगा और बड़ा शॉपिंग मॉल, वहाँ सब कुछ है, वहाँ रेस्टोरेंट, प्लेग्राउंड, सब कुछ था वहाँ पर। आज रोशनी ने बहुत शॉपिंग की। उसने वह सब किया जो कभी नहीं करती
थी। उसने प्लेग्राउंड में बच्चों की तरह खेली। वह बहुत ही क्यूट लग रही थी, एकदम डॉल की तरह। उसने क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स पहने थे। जो भी आदमी उसे देखा बस उसी को देखते रह जाता है। और गुस्सैल राज साहब उन सबको घूरते तो उनमें से किसी की हिम्मत नहीं होती दोबारा से रोशनी की तरफ देखने की। वह बहुत ही प्रोटेक्टिव भाई था। वह लोग शॉपिंग करते करते बाहर निकले, लेकिन तभी रोशनी ने कहा, भाई मुझे आइसक्रीम खानी है। तो उसके भाई ने बोला, चलो हम। हाँ भाई, मुझे आइसक्रीम खानी है। तो उसके भाई ने बोला, चलो हम लोग चलते हैं आइसक्रीम खाना। आज वहाँ पर सिर्फ रोशनी आइसक्रीम नहीं खा रही थी, बल्कि उसके मम्मी पापा और भाई भी खा रहे थे, जो कभी नहीं खाते थे। अपनी बेटी की खुशी में खुश होना बस यही चाहते थे। वह उसे बहुत खुश रखना चाहते। बस वह भगवान से एक प्रार्थना कर रहे थे कि वह उसे दर्दनाक अतीत को हमेशा के लिए भूल जाए और वह से कभी याद न आए। ऐसे ही हंसी खुशी वह लोग शॉपिंग मॉल से बाहर आ गए और घर की तरफ चल दिए। आज रोशनी बहुत खुश थी। वह अंदर ही अंदर भगवान को शुक्रिया कर रही थी, उसे नया जीवन देने के लिए और इतना प्यारा परिवार देने के लिए। आधे रास्ते में ही रोशनी को उल्टियां हो गई। उसका जी मचलने लगा। उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। उसने जो भी खाया सब कुछ लड़ दिया और वहीं चक्कर आकर गिर गई। उसे गिरते हुए देखकर उसका भाई उसकी तरफ दौड़ा और उसे पकड़ लिया। उसने उसे गोद में बिठाया और गाड़ी में लेटा दिया। उसने ड्राइवर से बोला, गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ ले चलो। वह बहुत घबरा गया था, बार बार उसके गाल को थपथपा रहा था। गुड़िया गुड़िया आंखें खोलो। उसकी आंखें नम हो गई अपनी प्यारी सी गुड़िया को इस हालत में देखकर। बोलो हॉस्पिटल पहुंच गए। उसने रोशनी को गोद में उठाया और जोर जोर से डॉक्टर चिल्लाने लगा। डॉक्टर दौड़ते हुए आए और उसे एक रूम में शिफ्ट किया। डॉक्टर ने इसका चेकअप किया और बताया कि हमें इनके कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, तभी हम बता पाएंगे कि इनका क्या हुआ है। फिलहाल तो ये ठीक है, बस कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई। इन्हें 2-3 घंटे में होश आ जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर राज ने राहत की सांस ली। उसके मम्मी पापा को भी रिलैक्स महसूस हुआ। 2-3 घंटे बाद जब रोशनी को होश आया, उसने अपने भाई से बोल, भाई क्या हुआ मुझे? तो राज बोल, कुछ नहीं गुड़िया, तुम कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई थी। तभी वहां एक लेडी डॉक्टर आई और बोली, सर हमें इनका चेकअप करना है। चेकअप करने में 1 घंटा लग गया। उसकी रिपोर्ट 2 घंटे में आने वाली थी। रोशनी बोलिए, भाई मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे घर जाना है। राज और उसके मम्मी पापा रोशनी को लेकर घर चले गए। वहां जाते ही रोशनी गहरी नींद में चली गई दवाइयों के असर से। 3 घंटे बाद रोशनी की रिपोर्ट आई और राज ने उसे खोला और उसने रिपोर्ट पढ़ी। रिपोर्ट पढ़ते ही राज के हाथ पैर ठंडा पड़ गए। उसके हाथ से वह रिपोर्ट गिर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। वह एकदम सॉफ्ट हो गया। ये सब देखकर उसके पापा ने नीचे पड़ी रिपोर्ट को उठाया और से पढ़ने लगे तो वह भी परेशान हो गए। उन दोनों की ऐसी हालत देखकर प्रेमा जी और भी ज्यादा परेशान हो गई। वह घबराई हुई आवाज में बोली, बेटा क्या है? रिपोर्ट में तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मुकेश जी ने वह रिपोर्ट अपनी पत्नी की तरफ बढ़ा दी। जब उन्होंने बार रिपोर्ट पढ़ी तो एकदम से सोफे पर ही बैठ गई। उन्हें समझ नहीं आया कि यह सब उनकी बच्ची के साथ क्या हो रहा है। वह तो सिर्फ अभी 16 साल की है और अभी से वह माँ बनने वाली है। अब नहीं समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जीराज को वह भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि वह भूल जाए। वह इस तरीके से सामने आ रहा है। प्रेमा जी रोने लगी। उन्होंने राज की तरफ देखकर बोला, बेटा मेरी बच्ची का क्या होगा? अगर उसे पता चला टूट जाएगी जो वह भूल चुकी है। मैं नहीं चाहती उसे कुछ भी याद आए। वो रात मेरी बच्ची के लिए खुशियों भरी रात नहीं बल्कि काली रात थी। मेरी बच्ची का जन्मदिन ही उसके लिए सबसे बड़ा दर्द भरा दिन बना। रोशनी के रूम धीरे धीरे रोशनी को होश आ रहा था। उसकी मम्मी पापा और भाई उसी के साथ थे। उन लोगों ने डिसाइड किया कि वह लोग रोशनी को कुछ नहीं बताएंगे और ठीक समय पर उसका अबॉर्शन करवा देंगे। वो लोग नहीं चाहते थे कि रोशनी की जिंदगी बर्बाद हो जाए, क्योंकि रोशनी बहुत छोटी थी और उन लोगों को पता था कि रोशनी अपनी याददाश्त खो चुकी है, उसे कुछ भी याद नहीं है। इसलिए यह उनके लिए अच्छा था कि अब वह अपनी जिंदगी एक नई तरीके से शुरू कर सकती है। रोशनी ने अपनी मम्मी से पूछा, मुझे क्या हुआ था? मैं बेहोश कैसे हो गई थी? तो उसकी माँ ने बोला, बेटा तुमने कुछ ज्यादा ही खा लिया था और गर्मी की वजह से तुम बेहोश हो गई थी। लेकिन रोशनी जानती थी कि बात यह नहीं है बल्कि कुछ और है, क्योंकि वो खुद एक जीनियस डॉक्टर थी। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो सब कुछ बाद में पता लगाएगी। भी गया था। सब लोग नीचे आए, खाना खाया और ड्राइंग रूम में बैठकर आपस में बातें करने लगे। राज में सब लोगों से बोला कि मैं कुछ डिसाइड किया है, हम लोग 2 दिन में यहाँ से लंदन के लिए निकल जाएंगे। सब लोगों ने हाँ बोल दिया। ये 2 दिन भी कब बीत गए पता ही नहीं चला। आज वह लोग
इंडिया से लंदन के लिए शिफ्ट हो रहे थे क्योंकि राज ने अपना बिजनेस लंदन में ही सेटअप कर लिया था और रोशनी का एडमिशन भी वही करवा दिया था क्योंकि रोशनी बचपन से ही होशियार थी और अब तो रावी उसके शरीर में है। वह तो सुपर जीनियस है। रोशनी के मार्क्स के हिसाब से लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था, जो लंदन की टॉप यूनिवर्सिटी में से एक थी। लंदन में आए हुए उन लोगों को 15 दिन हो गए थे और इन दिनों में रोशनी को कई बार उल्टियां हुई। रोशनी को कुछ कुछ समझ तो आ रहा था, लेकिन वो सब कुछ अनदेखा कर रही थी। उसे लग रहा था कि वो जो सोच रही है शायद वह गलत है। कॉलेज से आने के बाद वह अपने रूम में चली गई। उसे फिर से उल्टियां हुई। रोशनी ने मेडिकल स्टोर से प्रेगनेंसी किट मंगाए और बाथरूम में जाकर चेक किया तो रिजल्ट पॉजिटिव आया। रोशनी की आंखें बड़ी हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि 16 साल की बच्ची माँ कैसे बन सकती है। क्या इसका कोई बॉयफ्रेंड था या कुछ और? उसने डिसाइड कर लिया कि वो भाई और अपनी माँ पापा से इसके बारे में बात करेगी। शाम का वक्त, डिनर का टाइम। डिनर करने के बाद सब लोग अपने अपने रूम में जा रहे थे, तभी रोशनी ने सबको रोका और बोली, मुझे आप सब लोगों से कुछ बात करनी है। ओपन माउथ स्माइल। तो राज ने बोला, बोल बच्चा क्या बात है? तो उसने पूछा, भाई क्या मेरा कोई बॉयफ्रेंड था? तो राज ने बोला, नहीं बच्चे तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? कहीं ना कहीं राज को अंदाजा हो गया था कि उसकी बहन क्या पूछना चाहते हैं। रोशनी ने ज्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं की और उन सब लोगों को बताया क्यों प्रेग्नेंट है। सब लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि रोशनी से क्या कहें। रोशनी ने बोला, भाई क्या आप इसके बारे में पहले से जानते थे? राज ने हाँ में सर हिला दिया। रोशनी ने कुछ नहीं कहा। उसने पूछा, तो आपने इसके साथ क्या करने का डिसाइड किया था? राज बोला, हम तुम्हारा अबॉर्शन 3 दिन बाद करवाएंगे। रोशनी इमोशनलेस होकर बस राज को देख रही थी। रोशनी जानती थी कहीं ना कहीं वह बस अपने भाई होने का फर्ज निभा रहा है। रोशनी ने फिर पूछा, भाई क्या मेरे साथ कुछ हुआ था? राज में अपना सर झुका दिया। रावी समझ गई कि जरूर रोशनी का रेप हुआ है। रोशनी ने किसी से कुछ नहीं, इसका कोई बॉयफ्रेंड था या कुछ और, उसने डिसाइड कर लिया कि वो भाई और अपनी माँ पापा से इसके बारे में बात करेगी। शाम का वक्त, डिनर का टाइम। डिनर करने के बाद सब लोग अपने अपने रूम में जा रहे थे, तभी रोशनी ने सबको रोका और बोली, मुझे आप सब लोगों से कुछ बात करनी है। ओपन माउथ स्माइल। तो राज ने बोला, बोल बच्चा क्या बात है? तो उसने पूछा, भाई क्या मेरा कोई बॉयफ्रेंड था? तो राज ने बोला, नहीं बच्चे तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? कहीं ना कहीं राज को अंदाजा हो गया था कि उसकी बहन क्या पूछना चाहते हैं। रोशनी ने ज्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं की और उन सब लोगों को बताया क्यों प्रेग्नेंट है। सब लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि रोशनी से क्या कहें। रोशनी ने बोला, भाई क्या आप इसके बारे में पहले से जानते थे? राज ने हाँ में सर हिला दिया। रोशनी ने कुछ नहीं कहा। उसने पूछा, तो आपने इसके साथ क्या करने का डिसाइड किया था? राज बोला, हम तुम्हारा अबॉर्शन 3 दिन बाद करवाएंगे। रोशनी इमोशनलेस होकर बस राज को देख रही थी। रोशनी जानती थी कहीं ना कहीं वह बस अपने भाई होने का फर्ज निभा रहा है। रोशनी ने फिर पूछा, भाई क्या मेरे साथ कुछ हुआ था? राज में अपना सर झुका दिया। रावी समझ गई कि जरूर रोशनी का रेप हुआ है। रोशनी ने किसी से कुछ नहीं कहा और अपने रूम में चली गई और अपने आप को आईने के सामने खड़ा किया। वह एक तक अपने आप को देख रही थी। वो इमोशनल लेस क्वीन, उसकी आंखों में आज बहुत सारे जज्बात थे। जब से वह इस दुनिया में आए है उसे बहुत सारी रंग देखने के लिए मिले। एक भाई का प्यार कितना अनमोल होता है वो पता चला। माँ बाप अभी अपने दोस्त हो सकते हैं, ये पता चला आज। पता नहीं क्यों उसके दिल में एक माँ बनने के एहसास उमड़ रहे थे। अनजाने में ही उसका हाथ अपने पेट पर चला गया। अपनी पिछली लाइफ में 27 साल की उम्र उसकी मौत हो गई। वो एक परिपक्व औरत थी। उसने दुनिया के हर रंग देखे थे, बुरी से बुरी बुराई तक देखी, लोगों के खिलौने चेहरे भी देखे, चापलूस करता तक देखे और अपने फायदे के लिए किसी को भी मौत के घाट उतारने वाले भी देखे। ये सब देखते देखते वह कब पत्थर दिल बन गई थी उसे भी एहसास नहीं हुआ, लेकिन यह एहसास उसके लिए बेहद ही नए और प्यारे थे। वह इस एहसास को महसूस करके बहुत खुश होती है। जब वह महसूस करती है कि उसके अंदर एक इन्हीं से जान पल रही है तो उसके होठों पर बहुत ही रेयर और प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। लेकिन तभी उसे याद आता है किसके भाई ने अबॉर्शन के लिए बोला था। उसकी आंखें एकदम काली हो जाती है उसका और बहुत ही डेंजरस हो जाता है। अब वह बिल्कुल अपना अवॉर्ड नहीं करवाना चाहती थी, वो सच में माँ बनना चाहती थी, इस बच्चे को जन्म देना चाहते थे। फिर से फर्क नहीं पड़ता कि उसका रेप हुआ था या क्या, लेकिन ये बच्चा अब उसका है, उसकी कोख में है, इसलिए अब वही सिका लेंगे और इसको जन्म देगी। अगर उसके माँ बाप और भाई ने उसे बच्चों को जन्म देने से मना कर दिया है तो वह यहाँ से चली जाएगी, लेकिन इस मासूम को वो नहीं मार सकती। चलकर वह बेड पर गई और लेट गई। सीलिंग को घूरते हुए उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली और अपने होठों पर मुस्कान लिए सो गई।
अगली सुबह 5 बजे रोशनी वॉक करके योगा कर रही थी। योगा करने के बाद जिम चली गई। जिम से आने के बाद नहाने चली गई। नहाने के बाद वो रेडी होकर वो नीचे आए। 8 बजे सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। रोशनी ने नाश्ते के बाद सबको बता दिया जो उसने सोचा था कि वो अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती और वह इस बच्चे को जन्म देना चाहती है। उसने बोला कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ फास्ट में क्या हुआ था और ना उसे कुछ याद है, लेकिन वह एक जिंदगी को नहीं मार सकती जो उसके पेट में पाल रही है। उसकी बात सुनकर सबको एहसास हुआ कि अब उनकी गुड़िया शायद बड़ी हो गई है। जब उसने बोला कि अगर आप नहीं चाहते तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं आप लोगों के ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। उसकी बात सुनकर राज, उसके मम्मी पापा तीनों एक साथ बोले रोशनी शर्मा। जब रोशनी ने उन तीनों के मुंह से अपना पूरा नाम सुना तो उनकी तरफ देखने लगी। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारा भाई और तुम्हारे माँ बाप ऐसे हैं कि वो तुम्हें इस हालत में जाने देंगे? रोशनी, शायद अभी तक तुम हमें पहचान नहीं पाई हो। मुझे आज बहुत दुख हुआ तुम्हारी ऐसी बात सुनकर। रोशनी ने अपनी नज़रें झुका ली उसकी बात सुनकर। अगर तुम इस बच्चे को जन्म देना चाहती हो तो हम सब तुम्हारे साथ हैं, कभी ये मत समझना कि तुम अकेली हो। तुम्हारा भाई और तुम्हारे माँ बाप हर हाल में तुम्हारे साथ हैं। उसकी बात सुनकर रोशनी की आंखों में आंसू आ गए और उन तीनों के गले लगाकर फूटकर रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी। उन तीनों ने उसके सर पर हाथ रखा और उसे चुप कराते हुए वह बोले, लाडो गुड़िया, बच्चा चुप हो जाओ। उन सब कितने प्यारे शब्द सुनकर रोशनी की होठों पर मुस्कान आ गई। आई लव यू मॉम, डैड, आई लव यू भाई, आज उसने पहली बार ये बोला था। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बिता रहा। रोशनी की प्रेगनेंसी को 3 महीने हो गए थे। आज वह लोग चेकअप करवाने जा रहे थे।